विपरीत परिस्थितियों में जो खुद पर भरोसा रखता है, एक दिन सफलता का कीर्तिमान भी वही बनाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं। और एक नया कमेंट आया है कि मैडम, क्या आप किस्मत पर भरोसा रखती हैं? और अ, मुझे तो लगता है कि किस्मत बड़ी है, क्योंकि कई लोग कम मेहनत करते हैं और उनका कैसे हो जाता है, वो सफल हो जाते हैं, और जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देखिए, घर में दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो, आप ये कह लीजिए कि पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा थोड़ा कमज़ोर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों बच्चों का आईक्यू अलग-अलग है। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों अलग हैं। और वो एक बच्चा ऐसा है जो कम पढ़ता है और उसको जल्दी याद हो जाता है, और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन उसको जल्दी याद नहीं होता, जल्दी सफल सक्सेस उसको नहीं मिलती, या फिर उसका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये सच बात है कि आप किस्मत को मानते हैं, और आप किस्मत को क्यों मान रहे हैं? कि क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है। अब आप नकारात्मक हो गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपने असफलता देखी और आप घबरा गए। दोस्तों, जब ये मैंने भी देखा है कि कुछ लोग कम पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ लोग पूरा दिन किताब लिए बैठे रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये कैसे होता है? ये होता है आईक्यू। ये उनके आईक्यू पर डिपेंड करता है कि कोई किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैच करता है और कोई थोड़ा लेट उसको कैच करता है। ऐसा ही होता है जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं। कुछ लोग इतनी उनकी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तीव्र होती है और वो स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क करने में सक्षम होते हैं। तो क्या करते हैं कि कम पढ़ाई करते हुए कम दिखेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आईक्यू पर निर्भर करता है कि वो कम समय में कैसे चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समय लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको भी मिलेगी। उसको जल्दी मिल गई, लेकिन आपको भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। दोस्तों, किस्मत केवल अगर आप ये कहें कि किस्मत ही सब कुछ है, किस्मत से ही सब कुछ मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर हाथ पर हाथ रखकर अपने घर में बैठ जाएँगे, आप काम नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। आपको काम करना ज़रूरी है, आपको बाहर निकलना, मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई काम चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। किस्मत आपको बैठे-बिठाए कुछ नहीं देगी, तो मैं नहीं मानती। और मैं तो केवल यही कहूँगी कि किस्मत के भरोसे वो बैठें जिनकी कोशिशें अपंग हैं। किस्मत के भरोसे वो बैठे जिनकी कोशिशें अपंग हैं। जब तक सफल नहीं होते, तब तक जारी हमारी जंग है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले ही कोई मंच न दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। हम अपना मंच खुद बना लेंगे। आपके अंदर आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देने वाली नहीं है। आपको मेहनत तो करनी होगी, भले ही रिजल्ट आपको लेट मिले। दोस्तों, रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट आपको लेट मिले। आप कह रहे हैं ना कि मैम, कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन पता नहीं कैसे हो जाता है। तो देखिए दोस्तों,
मैंने बताया स्मार्ट वर्क और फिर उनका आईक्यू भी। और ऐसा भी होता है कि वैकेंसी अगर 500 आई हैं, तो उसमें केवल 500 ही लोगों का सिलेक्शन होगा। उसमें 1000 लोग, उसमें 500 वैकेंसी के लिए आप देख रहे हैं 5-5 लोगों की भीड़ है, 5-5 लाख लोगों की भीड़ है, तो 500 ही लोगों का होगा। और वो भी उन लोगों का होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जिन्होंने थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क किया है, सही तरीके से काम किया है। तो यहाँ पर गलती हम किस्मत की नहीं निकाल सकते और ये नहीं कह सकते कि किस्मत हमारे साथ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ एक कंपनी के मालिक, जो कंपनी का नाम है प्रवासी कैब्स कंपनी, और उसके मालिक हैं रेणुका आराध्या। तो उनके बारे में मैं बताती हूँ कि उनकी किस्मत ने कैसे साथ दिया या फिर उनकी मेहनत ने उनका साथ दिया। वो जब उनके पास ना इतने गरीब थे, उनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, तो वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते थे, बर्तन मांजते थे और तब अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। उनके पापा पुजारी थे, तो वो भीख भी मांगते थे। उन्होंने भीख भी मांगी कुछ दिनों के लिए। फिर उन्होंने 20 साल के एज में उनकी शादी हो गई। फिर उनके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, होम गार्ड की नौकरी की। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेवल एजेंसी जो होती है उसमें वो ड्राइवर हो गए। और वहीं पर फिर धीरे धीरे जब वो ऐसे ही ड्राइविंग करते रहे, तो कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने कमाई से एक गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद वो उसको खुद चलाते थे। ऐसे धीरे 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 वो मेहनत करते चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी बनाई और आज उनके पास लगभग 1000 कारें हैं। और मैंने बताया कि 40 करोड़ की उनकी कंपनी है, टर्नओवर है उनका। तो आप कैसे, उन्होंने नारियल पानी बेचा, उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने सब काम किए, मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन हार नहीं माने। और आज उनके नीचे नौकर भी हैं और सब कुछ है, वो सफल है। तो आप कैसे केवल किस्मत पर के भरोसे बैठ सकते हैं? किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी, आपका लक भी आपका साथ नहीं देगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो काम। दोस्तों, चुनौतियों से लड़ने वाले और खुद पर भरोसा रखने वाले एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। तो आपको भी लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, उनसे लड़ना है और खुद पर भरोसा रखना है। आपका भरोसा बिल्कुल डगमगा ना पाए। आप का अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप प्रयास करते रहिए, बिल्कुल भी निगेटिव मत होइए, निगेटिव मत सोचिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को लेट सफलता मिलती है। मैं भी हूँ, मैं आज खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में भी कभी ये विचार आता था कि किस्मत को लेकर मैं भी थोड़ा-सा सोचती थी। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। इसलिए मेहनत करने से आप डरिए नहीं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर इधर नहीं मिल रही है, तो आप अपना जो ट्रैक चेंज करके देखिए, कोई दूसरा काम कीजिए। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए पूरे मन से, सच्ची लगन से, मेहनत से। मैंने कहा ना कि 2 तरह के लोग होते हैं जिनका आईक्यू अलग-अलग होता है। 2 बच्चे होते हैं घर के, तो उनका आईक्यू अलग-अलग होता है। दोनों एक आईक्यू के नहीं होते। आप घर में देखते होंगे कि एक बच्चा तो होता है वो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बन जाता है, दूसरा गरीब रह जाता है। तो ये सब मेहनत पर डिपेंड करता है, कैसे बच्चा काम करके, कैसे उसका दिमाग ने काम किया और उसने उसने अपनी किस्मत बना ली। अपनी किस्मत खुद ही लिखोगे दोस्तों, मेहनत करके आप अपनी किस्मत खुद लिखोगे। तो घबराइए नहीं और ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत में नहीं है। आप अपनी किस्मत को खुद बनाइए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।